ओम शांति। 9 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। अब शिव बाबा की तुम 88वीं जयंती मनाएंगे। वह तो है निराकार, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है। जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रविष्टता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह तो एक ठहराना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा, शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहाँ से आया? शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी सुनाएंगे। तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है, जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को यह समझाना है। विवेक भी कहता है, जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। जैसे बाप समझाते हैं, वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। तुम बोलो, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? उत्तर है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे
2024 में 28वीं जयंती, गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 28वीं जयंती मनाएंगे। वह तो है निराकार, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते नहीं हैं। तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर में सालिग्राम है, नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रविष्टा होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब, किस घड़ी, वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख, जन्मपत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्मपत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है, तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता न सके। तुम समझाते हो, वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह तो एक ठहराना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं, और तुम मानते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं, अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रैयत, प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको जितना फकुर रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का, वहां कंस आदि कहाँ से आया? यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा।
तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कहे बहुत महिमा करते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं, आंख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते, उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं, भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनाते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। यह जो मंडप बनाते हैं वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो, सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहाँ रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि यह कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है पाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। तुम मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हॉल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भला तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं कि अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा न हो।
नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खलास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं। बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता। वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है, जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भला शरीर छोटा है, इसलिए बोल न सके। थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहाँ से भी नॉलेज ले जाते हैं, तो जरूर महिमा निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रविष्टा है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़ी थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियां थी। अभी भी बहुत कहते हैं, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने में भी समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। हाँ हाँ कहते हैं। बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा। फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा, या तो प्रजा में आ जाएगा। यह सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे सद्गति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। खुद कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे।
वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सावरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गायें बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जुत्ती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है। यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे, समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझानी दो। दूसरी पॉइंट, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखोट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन निरंतर सेवा करने वाले अखोट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। अच्छा, ओम शांति।